नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। नक्सली लगातार जिस तरीके से हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा को लगातार जो खतरा बने हुए हैं, उसे देखते हुए लगातार सरकारें और या कहें सुरक्षा जो हमारे सलाहकार हैं, वो लगातार एक नई नई योजनाएं हर रोज बना रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि अब नक्सलियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। और आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं कहा जा रहा कि अभी हाल ही में जो नक्सली हमला हुआ दंतेवाड़ा में उसके बाद से नहीं, बल्कि ये पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए या कुछ सालों से ऐसी तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए जब हमने कुछ जो अधिकारी थे जो सीआरपीएफ से आते हैं या फिर दूसरे किसी विभाग से आते हैं, सुरक्षा विभाग से आते हैं, उनके अधिकारियों से जब बात करी तो हमें पता चला कि कहीं ना कहीं अब नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन कहें या बड़ा एक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और इसका हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, एनएसजी कमांडोज, जिन्हें हम ब्लैक कैट भी कहते हैं, वो जो है वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए हैं। जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं उनमें वो पूरी तरीके से अपनी निगरानी बनाए हुए हैं और वो उसे बड़ी क्लोजली जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे ये ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो कोबरा फोर्स हो, चाहे वो डीआरजी के जवान हो, चाहे वो ग्रे हाउंड्स के हो जवान हो, या फिर लोकल जो वहां की पुलिस होती है वो किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जंगलों में लड़ाई लड़ती है। एनएसजी के जो कमांडोज हैं उन्हें इस तरीके से अब ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हिस्सा ले सकें, जिससे कि ये इसलिए नहीं है कि अभी से ही एनएसजी कमांडोज जो हैं वो ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में घुसेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य की तैयारियों को देखते हुए अब एनएसजी को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि वो ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, जिससे कि वक्त आने पर एनएसजी को भी नक्सलियों के खिलाफ उतारा जा सके, उनका इस्तेमाल किया जा सके। अभी तक क्या था कि एनएसजी जो थी वो अर्बन वॉरफेयर के लिए, यानी कि शहरों में, यानी कि बिल्डिंग्स में या फिर किसी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में या ऐसी जगहों पर जो शहरी इलाके हैं उनमें जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं या फिर ऐसे कोई भी ऐसे हमले होते हैं, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन अब जो जरूरत है एनएसजी की, उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि एनएसजी को अब इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वो अब जंगलों में नक्सलियों से भी हाथों हाथ का मुकाबला करेंगे, सामने से मुकाबला करेंगे और उन्हें धूल चटाएंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एनएसजी की जो टीमें हैं वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो हैदराबाद उनका सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर एंटी टेरर ऑपरेशंस की जो है वो ट्रेनिंग ले रही हैं। पिछले साल ही एनएसजी के कमांडोज ने ग्रे हॉर्न जो फोर्स है, जो कि कहा जाता है कि सबसे माहिर है एंटी टेरर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को चलाने के लिए, उनके साथ इन्होंने ट्रेनिंग ली है। ग्रे हाउंड्स कहा जाता है कि भारत की एकमात्र ऐसी फोर्स है या कहें एक ऐसी फोर्स है जो नक्सलियों का काल कहा जाता है, जिसे जो नक्सली जिसका नाम सुनते ही थर्राते हैं उसे ग्रे हॉर्न्स कहते हैं। उनके साथ एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो लगातार जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं और यही ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि वो जो जंगल वॉरफेयर होता है उसकी कला भी सीख रहे हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में किसी एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम देना और जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना दोनों ही एक तरीके से कहें सेपरेट चीजें हैं, बिल्कुल अलग दोनों में महारत चाहिए। शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं और सड़कें होती हैं, हर तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन जंगलों में झाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, पानी होते हैं, नदी होते हैं, तो दोनों ही के जो कंडीशंस हैं वो दोनों अलग हैं। इसलिए एनएसजी कमांडोज की अब ऐसी टीमों को तैयार किया जा रहा है जो वक्त पड़ने पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम देंगी। इसीलिए जो केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो केंद्र के जितने भी आपको कहें गृह मंत्रालय हो चाहे जो भी हो, वो वर्तमान में ऐसा कह रहा है कि अभी कोई भी बदलाव नहीं होगा। मतलब कि अगर एनएसजी, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि एनएसजी के आ जाने से क्या जो अभी जो फोर्सेस काम कर रही हैं, लाइक सीआरपीएफ, कोबरा या दूसरी जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, क्या वो काम करना बंद कर देंगी? ऐसा नहीं है। जो जैसे अभी काम कर रहा है वो वैसे ही करता रहेगा। जैसे कि कोबरा बटालियन जो है, बस्तरिया बटालियन जो है, डीआरजी के जो जवान हैं, ग्रे हॉर्न्स हैं, वो अपना काम करते रहेंगे, लगातार वो नक्सलियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन एनएसजी को भी अब भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए, नक्सलियों द्वारा बनाए गए किसी भी खतरे से निपटने के लिए
तैयार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनएसजी को हिदायत दी गई है कि वो अब ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में शामिल होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि पिछले, ऐसा नहीं है कि एनएसजी जो है वो पहली बार किसी जंगल वॉरफेयर में जा रही है या फिर पहली बार किसी ऐसे इलाके में जा रही है जो उनके जो जिस लिए वो बनाई गई थी, यानी कि अर्बन वॉरफेयर के लिए जो बनाई गई थी उससे विपरीत है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी एनएसजी की जो एक टीम है उसको एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए कश्मीर में तैनात किया गया था। जी हाँ, श्रीनगर में इस टीम को अलर्ट पे रखा गया था। हालांकि कभी भी इस टीम का, ऐसा कहा जाता है कि एनएसजी की इस टीम का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया किसी एंटी टेरर ऑपरेशन में, लेकिन फिर भी एक तरीके से आप कहें कि भविष्य को देखते हुए, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए, आने वाले खतरों को देखते हुए एनएसजी के कमांडोज को तैयार रखने की हिदायत दी गई है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो श्रीनगर हो, या फिर अब जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं उनमें। तो इस तरीके से सरकार चाहती है कि भविष्य में किसी भी तरीके के जो खतरे हैं, जो नक्सलियों से पैदा होने वाले हैं या फिर आतंकवादियों से पैदा होने वाले हैं, उनके लिए अब एनएसजी को, यानी कि ब्लैक कैट कमांडोज को तैयार रहना होगा। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक कैट कमांडोज को किसी भी ऑपरेशन में उतारने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अब नक्सलियों की जड़ें उखड़ने का वक्त आ गया है, नक्सलियों को निस्तनाबूद करने का वक्त आ गया है। अब देखना यह होगा कि एनएसजी कमांडोज कब हमारे ब्लैक कैट जो हैं वो जंगलों में उतरेंगे और इन नक्सल भेड़ियों को जल्द से जल्द तबाह करेंगे। देखते रहिए शिवालिक जर्नल। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।